अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हम लोग ना कल गाँव आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि फोतकी पे हम लोग ना आए हुए हैं। तो यहाँ पे ना ऊपर छत पर, यहाँ पे पहले मेरे मामू ने मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो ये कमरा ना अब रेडी हो रहा है जी। यहाँ पे बकरियाँ आएंगी, मुर्गियाँ तो चली गई हैं। इसको धोया है, ये इधर खिड़की है, इसके आगे ना ये गर्म कपड़ा लगाया है कि अंदर हवा ना आए। जाली वाला दरवाज़ा था, तो दरवाजे के आगे ना ये इस तरह से ना ये बोरियां लगाई हैं ताकि इसके अंदर ना हवा ना जाए। तो यहाँ पे बकरियां होंगी और नीचे ये फोम सी बिछाई है, कह रहे हैं बहुत सॉफ्ट होती है। अच्छा, ये एक आई है भेड़, इसका नाम हमने रखा हुआ है जी लैला। ये लैला। तो अभी ना ये इसको यहाँ पे बांधा हुआ है और ये इतना शोर कर रही थी, इतना शोर कर रही थी। तो इसको ना मैं ऊपर आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा चुप हो जाओ। जब मैं ऊपर आई हूँ ना इसके पास, तो ये चुप हो गई है और यहाँ से नीचे सबको देख भी रही है, फिर भी इतना शोर कर रही थी। तो अभी थोड़ी देर में बकरियाँ इसके साथ आ जाएंगी ना, तो फिर ये ठीक हो जाएगी। कज़न ने चाय बनाई थी, अभी हम लोग चाय पियेंगे, साथ में बिस्किट खाएंगे, क्योंकि दिन में ना हमने खाना बहुत जल्दी खा लिया था, तो भूख लग रही है। जो लोग गांव के व्लॉग्स मिस करते हैं ना, मुझे कहते रहते हैं कि गांव के व्लॉग्स अच्छे होते थे, तो वो लोग अब देख लें। और आप लोग ना अब मेरे साथ डंडी मार जाते हो, व्लॉग पूरा नहीं देखते हो, प्लीज़ पूरा देखा करें। एक तो पहले ही ज़िंदगी में इतनी टेंशन से, ऊपर से ये व्यूज़ वाली टेंशन जो है ये अलग से है। यूट्यूब ने इतने कम कर दिए हैं ना व्यूज़, तो प्लीज़ वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। और जो भी बंदा जहाँ से भी अब मेरी वीडियो देख रहा है ना, भले ही एक बंदे को शेयर कर दें, लेकिन लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि व्यूज़ ना थोड़े अच्छे हो जाए। और मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी व्यूज़ की वजह से। मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने चैनल के लिए ना, और फिर अगर व्यूज़ कम हो जाते हैं तो बहुत दिल दुखता है। अच्छा, फिर हम ना शाम में निकल आए थे वापस घर के लिए, और जब घर आए तो रास्ते में, अच्छा, हमने गोलगप्पे भी खाए थे, वो क्लिप आगे पीछे हो गया थोड़ा, तो वो ना हमने वाकेंड से खाए थे, मुझे बड़े याद आए हुए थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि हम लोग वहाँ रुकेंगे और खाएंगे, फिर हमने वहाँ से वो खाए। घर आए हैं, तो घर आते ही ना मैंने कहा क्या बनाऊँ खाने में, तो मैंने आलू पड़े हुए थे, तो मैंने फिर ना आलू जल्दी से काटे और आलू की भुजिया बना ली। और अभी यहाँ पे ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ। जल्दी से मैंने रोटी बनाई और सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद हमने खाया भी कुछ नहीं था, चाय पी थी ये। और फिर ना खाना वगैरह खा के आटा ख़त्म हो गया था। यहाँ पे मैंने सुबह के लिए ना आटा गूंद लिया है, और फिर सुबह सुबह गूंदना पड़ता है, तो मैंने कहा अभी गूंद लूँ। और घर जो है मैंने खाने के बाद सारा साफ़ किया है, इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और घर माशाल्लाह अच्छे से साफ़ हो गया है। और ना हमारे घर सुबह मेहमान भी आएंगे, तो इसलिए भी मैंने कहा जितना काम रात को हो सकता है ना मैं ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कमरा भी सेट कर लिया है। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि व्लॉग प्लीज़ पूरा देखिएगा और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। आपको नहीं पता ये अगर व्यूज़ कम होते हैं तो कितना असर पड़ता है चैनल पर, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। व्यूज़ गिरते हैं, साथ ही सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं, बहुत से मसले हो जाते हैं। तो प्लीज़ ना भले ही एक बंदे के साथ करें, लेकिन लाजमी शेयर कीजिएगा। किचन का थोड़ा काम रहता है, अभी वो मैं कर रही हूँ। और फिर मैं सो गई थी, और यहाँ सुबह का टाइम है, अभी मैं उठी हूँ और सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ, फेस वगैरह वॉश किया है, तो नाश्ते की तैयारी करनी है। और जो मेहमान आए हुए हैं ना, तो मैंने उनसे कहा था कि आपने नाश्ता इधर करना है। वो रात को भी आई थी, मेरी कज़न है, मेरी फ्रेंड भी है, मेरी कज़न की वाइफ भी है, और हम ना बचपन के फ्रेंड्स थे। और बस फिर शादियाँ हो जाती हैं तो बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है। वो भी बिज़ी हो गई, मैं भी बिज़ी हो गई, और अब वो आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने ना नाश्ता सुबह इधर करना है। रात को आए थे, तो रात को उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो मैंने कहा फिर सुबह नाश्ता कर लेंगे साथ में। तो अभी बस मैं उन्हीं के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आप लोग मुझसे कहते रहते हैं ना कि आपके आते हैं, मामू की फैमिलीज़ आती हैं, लेकिन आपके चाचू वगैरह नहीं आते। तो मेरे ये चाचू का बेटा है मेरे, और उसकी वाइफ है, उसकी जो वाइफ है ना वो मेरी फ्रेंड भी है। और फिर मैंने कहा कि नाश्ता करेंगे साथ, थोड़ी देर गपशप लगाएंगे। तो वही बस अभी आने वाले हैं, अभी आए तो नहीं है। मैंने कहा मैं पहले चाय रख लूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। मैंने सोचा था ना मैं सुबह जल्दी उठूँगी और उठ के ना मैं शामी कबाब या कुछ इस तरह का बना लूँगी साथ में, लेकिन मेरी आंख इतना लेट खुली। रात को हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, बातें शातें करते रहे, तो बहुत टाइम गुजर गया ना, और 3 बज गए थे ऐसे ही। और करते करते सोते हुए ना हमें फजर हो गई थी, तो फिर इसलिए देर हो गई। उन्होंने आज वापस भी जाना है, तो मैंने कहा मैं पहले उठते ही ना मैंने कहा मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँ। पराठे बनाऊँगी, साथ में नान वगैरह मंगवा लेंगे, चने मंगवाऊँगी, और साथ ऑमलेट भी बना लूँगी। और मैंने सोचा साथ हाफ़ फ्राई बना लेती हूँ।
तो इससे ना जिसको ऑमलेट खाना होगा वो ऑमलेट खा लेगा, जिसने हाफ़ फ्राई खाना होगा वो हाफ़ फ्राई खा लेगा। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, अब मेरे पास गर्म कपड़े वगैरह नहीं थे, तो हम गाँव गए ना, तो वहाँ से मैं अपने सारे गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। रज़ाई वगैरह जो है वो कल परसों तक आ जाएगी, वो भी वहीं पे है। तो मैं तो सिर्फ गर्मियों का ही सामान लेकर आई थी, बाकी सर्दियों का कुछ भी नहीं लाई थी। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो ये वाला सूट भी ना मैं गाँव से ही लेकर आई हूँ। तो ये मैंने पहना है और थोड़ा सुकून मिला है। पहले तो मैं लोन के ही पहन रही थी, लेकिन ना अब ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही। तो इसलिए ना गर्म कपड़े भी ज़रूरी हैं। अच्छा, चाय मैंने रख दी है, बर्तन थोड़े बहुत थे वो मैंने धोने हैं, वो धोए। उसके बाद ना अभी यहाँ पे मैं ऑमलेट की मैंने तैयारी की है। मैंने कटिंग वगैरह कर ली थी जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह थी, और अभी मैं इसमें अंडा वगैरह डाल कर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ़र्स्ट टाइम जब भी कोई भी मेरे घर आता है, फ़र्स्ट टाइम क्या, कोई भी मेहमान जब भी आता है, मेरा दिल चाहता है उसके लिए कुछ स्पेशल करूँ, स्पेशल बनाऊँ। लेकिन अभी ये टाइम ही ऐसा था कि उन्होंने अभी निकलना भी है, जाना है। तो मैंने कहा कि अब और तो कुछ भी नहीं बन सकता, जितना बन सकता है मुझसे मैं वो बना लेती हूँ। नहीं तो मेरा दिल था कि मैं कुछ स्पेशल करती, लेकिन ये है कि मेहमान जब भी घर में आए ना, तो अल्लाह पाक की रहमत, मेहमान तो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं। तो जितना हो सके ना करना चाहिए मेहमानों के लिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। सोचा हुआ था स्पेशल नाश्ता था, लेकिन ये चलें ये भी स्पेशल ही है। अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सका मैंने किया। और यहाँ पे ना मैं सिर्फ एक अंडे का ऑमलेट बनाऊंगी, बाकी जो है वो मैं हाफ़ फ्राई बना लूँगी, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो ऑमलेट नहीं खाता। तो मैंने कहा हो सकता है बच्चों को अच्छा लगे और वो खा लें। उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह जो है वो मैंने सारा बना लिया था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। दही भी ले आए थे, ये मैंने पराठे बनाए हैं साथ में, और साथ नान वगैरह जो है वो गर्म किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और बस यही नाश्ता था, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, फिर वो लोग चले भी गए। उन्हें छोड़ने के लिए ना हम लोग गए थे बाहर, और यहाँ पे ना मुझे ये तानों वाला नज़र आ गया, तो मैंने कहा मैं भी ले लूँ। मैं यहीं पे खड़ी थी इनके पास ही, और इतना ज़्यादा रश था ना यहाँ पे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हुई हुई है, तो इस तरह की चीज़ें ना सर्दी में बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग बताइएगा मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तब भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तब भी बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, ठीक है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ कीजिएगा बस मेरे लिए भी, अल्लाह पाक आसानियाँ करें सबके लिए और हमारे लिए भी। तो बस यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।